ये कह सकते हैं कि भाई हम मुसलमान जो है वो अपने आप को पता नहीं अरब समझते हैं, या फिर उनको लगता है कि भाई हम घोड़े पे चढ़ के आए थे मोहम्मद बिन कासिम के सस्ते साथ। अरब तो है सब, सस्ते जी अरब जी है। जी। और मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा, लेकिन मैं बस ये कहता चलूं कि मैं सऊदी अरब में रह चुका हूं। और वहाँ अरब जो हैं वो पाकिस्तानियों को जो है वो थर्ड क्लास सिटीजन मानते हैं। उनकी कोई इज्जत नहीं है वैसे। और ये अपने आप को जो है वो अरब समझते रहते हैं, अपने सारे कल्चर और अपनी आइडेंटिटी के जो है वो उसको जो है गलत समझते हैं। अपने आप को उनको शर्म आता है कि भाई हमारे एंसेस्टर्स हिंदू थे। तो मैं उनकी हम्म। तरह नहीं हूँ, मैंने सच का साथ देने का फैसला किया है। और जो है अगर खुदा ने चाहा तो देता रहूंगा। बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल आपसे वही है मिस्टर देसी साहब, और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं क्वेश्चंस, सभी भाइयों जी से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज मिस्टर देसी जी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यानी आई रियली लाइक हिज कम्युनिकेशन, और इनका जो स्टाइल है, आई एम श्योर इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन पीपल। बहुत ही अच्छे थैंक तरीके यू से सर। अपनी बात रखते हैं, और ये 10 मिनट की गुफ्तगू में आपको समझ आ गया होगा। तो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप लोग मिस्टर देसी जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है अब्दुल्ला शहबाज जी, कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए, सिंध एरिया में, और आप जी मुस्लिम थे, तो आपका बचपना और आपका घर का माहौल कितने रिलीजियस थे, कौन से फिरके से थे, कितना आपने इस्लाम को पढ़ा या फिर उस पे अमल किया, कितना सीरियस थे बचपन से लेके, आप बताइए इस्लाम तक का आपका सफर। जी। देखें, मैं सबसे पहले जो है शुरुआत जहाँ से करूँगा कि मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ। मेरी अम्मी और वालिद, माई फादर एंड माई मदर बोथ आर सुन्नी मुस्लिम्स। एंड क्योंकि पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं वो ज़्यादातर जो है जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो मेरी जो फैमिली थी फादर की साइड, देवर, वो बहुत ही, मैं हिंदी में कोशिश करूंगा, मैं इंग्लिश में चला जाता हूँ, मेरी आदत है थोड़ी यार, सॉरी। तो वो जो है अपना बहुत ही स्ट्रिक्ट सुन्नी मुस्लिम है। 5 टाइम प्रेयर्स। एंड जो बचपन से ही जो है हमें समझाया गया पढ़ाया गया वो यही था कि भाई अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके रसूल हैं, और कोई सवाल आप पूछ नहीं सकते किसी भी चीज़ के ऊपर। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था, लेकिन मैं अभी जो है थोड़ा सा अपना और भी देता चलूँ कि मैं अपने चाचा के साथ और अपने फादर के साथ जो है नमाज पढ़ने जाता था। मैं कभी भी, मुझे डाउट नहीं हुआ इस्लाम के ऊपर तब जब तक जो है मैं 10th स्टैंडर्ड में नहीं आया। क्योंकि जो जो दिमाग में बातें डाली गई थी इस्लाम के हिसाब से कि भाई इस्लाम जो है वो मज़हब जो है पीस का मज़हब है। और आपको जान के हैरानी होगी कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है पीस टीवी, डॉक्टर जाकिर नाइक वाज ऑन एवरी चैनल। उस टाइम, उस दौरान, उस जमाने के अंदर हमारे घर में जो है म्यूजिक और वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं चलता था, सिर्फ टीवी के ऊपर पीस टीवी चलता था। और जाकिर नाइक साहब जो है वो 24/7 उनकी बातें हम्म। सुना करते थे। तो बस यही था। और उसके बाद जो है मैं मैट्रिक में जब आया, क्योंकि जाकिर नाइक के हिसाब से तो भाई इस्लाम जो है वर्ड जो है वो पीस है, सलाह से निकलता है, मतलब पीस से निकलता है एज कम्पेयर टू। लेकिन हमारे जब 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो है इस्लामिक स्टडीज आई, वहाँ पे पता चला कि भाई इसका मतलब तो है सबमिशन, सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड एंड प्रॉफिट। तो ये सबसे पहला झटका था। उसके बाद हमारे 10th स्टैंडर्ड्स के अंदर जो है कुछ एंटी एंटी नॉन मुस्लिम बातें लिखी गई हैं, जैसे कि काफिरों को मारो, आप लोगों का दुश्मन जो है वो काफिर है, यहूदी क्रिश्चियंस आपके दोस्त नहीं हो सकते, एक्स वाई जेड। तो वहां पे मुझे सबसे पहले जो है डाउट हुआ। मैं सबको बताता चलूं कि मैं हाजी हूँ, आई वेंट टू हज। मैं हज करके, मैं जब छोटा था, आई वॉज नॉट कम्प्लीटली मेच्योर एट द टाइम, बट आई वॉज लाइक तकरीबन 10 साल उम्र रही होगी उस वक्त। मैं उस वक्त जो है हज करने के लिए गया था सऊदी अरेबिया विद माई फैमिली। एंड एट दैट टाइम आई ऑल्सो, मैं वहाँ सऊदी में तकरीबन कुछ महीनों के लिए अलग से भी रहा, मतलब विदाउट कंसिडरिंग हज में अलग वहाँ पे भी कुछ टाइम बिताया। और वहाँ पे थोड़ी बहुत अरेबिक भी सीखी। उसके बाद मैं वापसी आया, अपनी बैचलर्स की पाकिस्तान के अंदर। फिर जो है मेरी फैमिली को शौक था कि भाई हमारे घर के अंदर जो है वो एक डॉक्टर चाहिए इनको। तो उन्होंने जो है कि भाई चाइना भेज दिया मुझे कि भाई तुम जाओ एमबीबीएस करके आओ। तो
अब जो है, क्योंकि इस्लाम की जो पट्टी है हमारे जो आंखों के ऊपर, वो उतर तब है जब आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ थॉट हो, आपको ये आज़ादी हो कि आप सोच सको और आप सवाल उठा सको। क्योंकि पाकिस्तान में मेरे घर के अंदर सवाल उठाना तो दूर की बात है, अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ कर दो तो मतलब आपका मेरा फादर जो है वो मुझसे बात करना छोड़ देता है, या एक्स वाई जेड इस टाइप की चीज़ें जो है मुस्लिम घराने में जैसा होता है। तो मैं यहाँ चाइना में आया, मैं अपने सेकंड ईयर में था एमबीबीएस के, और जो है मैंने कुछ, क्योंकि देखिए मेरा जो क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो बिलीफ था वो आ रहा था मिस्टर जाकिर नाइक से। जाकिर नाइक ने जो है वो तो अपनी बातें कह दी थी, हमारे दिमाग में डाल दी थी। लेकिन फिर एक क्या हुआ कि किस्मत थी कि भाई कुछ अमेरिकन क्रिश्चियंस थे, उन उनसे, क्योंकि आपको पता है हम मुसलमानों के अंदर जो होता है वो एक किस्म की एक मोटिवेशन होती है कि भाई नॉन मुसलमानों को जो है ना हमें दावा देने हैं, मतलब दावत देनी है इस्लाम की। तो मैं भी जी। बड़ा क्रिश्चियन जाकिर नाइक की तरह जो है उसका फैन था। तो मैंने कहा कि चलो भाई इन अमेरिकन से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि भैया आपकी क्रिश्चियनिटी तो सारी झूठ है, करप्टेड है। तो यहीं से बात शुरू हुई। उसने मेरी सारी बातें सुनी। कुछ ब्रदर्स थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई देखो ये सब तो ठीक है, एक काम, तुमने खुद बाइबल पढ़ी है? तो मैंने कहा कि यार नहीं, आई हैवंट रेड, मैंने मैंने नहीं पढ़ी बाइबल। उसने कहा कि यार देखो आप एक काम करो, संडे के दिन जो है वो स्टडी होती है, आप उसमें आ जाओ और पढ़ के खुद देख लो। तो एज टू माई शौक, मुझे शौक लगा कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया, पता चला कि भाई इस्लाम के अंदर तो सब कुछ जो है झूठ बोला गया है उसके ऊपर। और किसी ने मुझे कन्वर्ट करना नहीं, मतलब आई डिड इट माई सेल्फ, क्योंकि खुदा के अंदर आई एम नॉट एन एथिस्ट, बट आई बिलीव इन गॉड। बट आई आई थिंक दैट क्रिश्चियनिटी जो है वो मुझे इस्लाम से ज़्यादा बेहतर लगी, इसलिए मैंने उसको चूज़ किया। इट्स वेरी सिंपल। तो ये थी छोटी सी जो है कहानी। उसके बाद जो है जैसे मेरी फैमिली को पता चला कि भाई अब मैं मुसलमान नहीं रहा, तो सबसे पहला उन्होंने काम जो किया वो था मेरी स्टडीज को रोक देना। उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए, तो एमबीबीएस जो है वहीं आपके रुक गई। आपके घर वालों ने आपके घर वालों ने पैसे देने बंद कर दिए जब उनको पता चला आपने इस्लाम छोड़ दिया? जी 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 जी। उन्होंने पैसे अच्छा। देने, ट्यूशन फीस थी वो भी बंद कर दी, और जो मंथली एक्सपेंसेस थे वो भी बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई तुम वहाँ पढ़ने गए थे, तुम तो वहाँ पे जो है एक्स मुस्लिम बन गए। और तो ये कुछ उन्होंने फिर जो है पढ़ाई एक से लेकिन पढ़ाई से लेकिन रिलीजन का क्या ताल्लुक है? बस पढ़ाई उनको अपनी लगा जगह कि पे। क्योंकि चाइना जो है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो उनको लगा कि भाई मैं वहाँ रहूँगा, और अगर वहाँ पे ज़्यादा देर पढ़ता रहा तो मेरा बिलीफ जो है वो इस्लाम से हटता जाएगा। इसलिए उनका मेन मकसद ये था कि मैं वापसी पाकिस्तान आ जाऊँ। और अच्छा। उन्होंने ऐसा, जी, तब तक जो है मैं उस वक्त जो है, क्योंकि मेरी स्टडीज़ ख़त्म, मतलब रुक गई थी, तो वीज़ा अप्लाई नहीं कर पा रहा था मैं। तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, चाइनीज़ थी, मैं उससे शादी कर ली। तो वो जो है उसके बाद जो है वी वर हैप्पी लिविंग हेयर, हम सही रह रहे थे, यहाँ में कोई मसला नहीं था। फिर जो है मेरे फादर ने मुझसे खुद ही कांटेक्ट किया, और जो मुसलमान करते हैं हमारे भाई, झूठ बोल के जो है तकिया जैसे कहते हैं, उन्होंने जो हम्म। है मुझे बोला कि भाई आप मेरे बेटे हो, मैंने आप लोगों को माफ़ किया। और उस वक्त मेरा एक, आई थिंक, मेरा एक बेटा हो चुका था। तो ही उसने, मेरे अब्बू ने जो है मुझसे कुछ ऐसी पेला पुसला के जो है ना मुझे कहा कि भाई आप आ जाओ वापसी पाकिस्तान, अपनी बीवी को अपने बेटे को लेके आ जाओ, मैंने सबको माफ़ किया, तुम्हारा मजहब जो है वो तुम खुद जो मुसलमान कहते हैं, लकुम दीन अकुम वलिय दीन। हम्म। तो यही उन्होंने जो है कहा, और मुझे पाकिस्तान वापसी बुला दिया। लेकिन टू माई सरप्राइज, आप सब लोगों को हैरानी होगी शायद, लेकिन जैसे मैं पाकिस्तान पहुंचा वापसी, उन्होंने जो है मुझे कैद कर दिया एक हिसाब से। पासपोर्ट छीन लिया, मेरी वाइफ का भी और मेरा भी, घर के अंदर बिठा ओहो। दिया। और डेली जो है मुझे जो है वो फिर शुरू हो गई उनकी जो है दावा, और मुझे हम्म। गालियां पड़ी। और उन्होंने कहा कि भाई, अच्छा मेरे फादर, इट्स, मुझे दुख होता है ये बोलते हुए, लेकिन मेरे फादर ने मुझे ये कहा कि तुम जो है अपनी वाइफ को जो है तलाक दे दो, उसको वापसी भेज देते हैं, तुम्हें जो है मैं 14 ईयर्स की, 14 साल की लड़की से शादी करवाता हूँ, तुम्हें घर आर यू लेके देता सीरियस? हूँ, तुम्हें गाड़ी लेके। यस ब्रो, मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, आपके मुझे कोई अब्बू फायदा जान भी नहीं हो होने सकता वाला। देख रहे हो। हाँ हाँ, भले कोई मसला नहीं है, देख लें। क्योंकि जो बातें थी जो उन्होंने कहा था वो वही मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा। ये कितने साल क्योंकि पुरानी बात है? इट वाज इन
2016 में, 2017 2016 के बीच में। और तभी आपकी एज क्या थी लगभग? आई वाज अराउंड 24 इयर्स ओल्ड एट द टाइम, 24 अच्छा, साल आप 24 के थे और लालच ये दी गई कि आपको, आप अपनी चाइनीज वाइफ, अच्छा आपकी वाइफ का क्या, आपकी वाइफ क्रिश्चियन थी या बुद्धिस्ट थी या क्या थी नहीं, वो? मेरी वाइफ, शी इज़ नॉट क्रिश्चियन, बट शी डज़ बिलीव इन गॉड। वो खुदा में तो यकीन करती है, लेकिन एग्नोस्टिक ही है? इज़ नॉट हाँ, आप कह सकते हैं एग्नोस्टिक है। तो ओके। अ, उसको तो उसका तो आप छोड़ ही दे, उनको उसको उस बेचारी को तो कमरे में बंद कर दिया। उसको ना ज़ुबान समझ में आ रही थी उर्दू, ना कुछ और। मुझे जो है वो डेली जो है, फिर मुझे एक मुल्ला के साथ साथ मुल्ला के पास लेके गए, और उसने मुझसे पूछा कि भाई क्या सवाल आते हैं मुझसे पूछो। तो उसके साथ बड़ी डिस्कशन हुई। मैंने आखिर में जो है मुल्ला को मैंने कंफ्यूज कर दिया, और मुल्ला जो है वो मुल्ला मुल्ला जो का है आखिर में चूल्हा मुझे, जला दिया आपने। जी जी जी, मुल्ला मुल्ला जो का है वो चूल्हा आखिर में जला मुझे दिया आपने। मुझे जो है ना मुझे गालियां, मुल्ला ने जो है ना बिल्कुल लिटरली गालियां देना शुरू कर दी कि तुम जो है वो मुर्तद हो, तुम जहन्नुम में जाओगे, तुम्हारी ये होगा, तुम्हारा वो होगा। मैंने कहा यार आप देखो, मैंने और जो भी मुसलमान भाई ये देख रहे हैं, देखें, मेरा कोई मकसद नहीं है आप लोगों को जो है वो रिलीजियस, आपको कोई दुख पहुंचाने का मकसद नहीं है। मैं मेरा क्वेश्चन और मेरा मसला जो है वो मुसलमानों से नहीं है, मेरा मसला इस्लाम से है। अगर मैंने उनको भी, मुल्ला साहब को भी यही बोला था, शेख साहब को भी यही बोला था कि भाई देखें, आप मुझे आंसर्स दे दें, सेटिस्फैक्ट्री होंगे तो मैं वापसी इस्लाम में आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन ही वॉज नॉट अनेबल, कोई उनके पास आंसर्स थे ही नहीं, क्योंकि जो भी मैंने उनसे पूछा, जितनी मेरी रिसर्च थी उस टाइम पे, जो मैंने खुद पढ़ा था इस्लाम के बारे में, सही बुखारी और एक्स वाई जेड, मैंने जो है उनको जो है बिल्कुल मुल्ला का चुल्ला जैसे आपने कहा उसका जला दिया। तो मुल्ला तो बिल्कुल क्रेजी हो गए, वो तो बिल्कुल पागल हो गए। तो फिर यार एक सवाल आपसे ये है, टोटी यादव पूछ रहे हैं 14 साल को क्यों छोड़ दिया आपने? आपके वालिद साहब ने आपको मस्त एकदम ऑफर दिया, 14 साल की लड़की, गाड़ी शाड़ी सब मिलेगी, क्यों ठुकरा दिया आपने? देखें देखें, एक इंसान के अंदर जो है आई थिंक बेसिक मोरालिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मैंने एक लड़की से शादी की, उसने मेरा उस वक्त साथ दिया जब मेरे खिलाफ मेरी खुद की फैमिली थी, और मेरा अपना बेटा था। अगर मैं ये कदम उठाता तो इसका मतलब ये था कि मैं अपने बेटे की, अपनी वाइफ की सारी जिंदगी जो है वो तबाह कर देता। हम्म। सीरियसली, मुझे, मैं मोरली और मैं एथिकली आई थिंक, मैं मुसलमान तो रहा नहीं था। तो मेरे दिमाग में जो है ना ये बातें खत्म हो गई है, जो मुसलमानों वाली जो है ना, जैसा इनके नबी साहब जो थे वो, आई मीन, हाइपर सेक्सुअल थे। तो जब मैं मुसलमान रहा ही नहीं तो मुझे ऐसी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम्म। यही इसका रीज़न था। तो मैं आगे चलूँ। जी जी। तो फिर क्या हुआ? मुल्ला जो है वो कंफ्यूज हो गया और वो आपको फिर कहने लगा बुरा भला। फिर आपके फादर साहब ने क्या किया? जी, मेरे फादर साहब ने मतलब मुझे घर में बंद कर दिया था, और मेरा घर से आना जाना जो है वो बिल्कुल ख़त्म था। लेकिन क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, उसका एक रीज़न है जिसको मैं आखिर में सबको बताऊंगा। लेकिन मेरी मदर जो हैं वो डाइवोर्स्ड हैं। मेरे मतलब मेरी माय पेरेंट्स आर डाइवोर्स्ड। सो मेरी मदर ने मेरी हेल्प की इस मुश्किल वक्त में, और उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारा जो है वो बिलीफ जो भी हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम, अच्छा मैं इकलौता बेटा हूँ अपनी फादर एंड मदर का, तो मेरी अम्मी ने कहा कि भाई देखो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती हूँ कि तुम्हें जो है यहाँ से बाहर निकलवा सकती हूँ, फिर तुम जानो, और तुम्हारा जो है वो दीन जाने जो भी है। तो मेरी मदर ने इवेंचुअली हेल्प की हमारी, और मैंने अपने अबू से जो है झूठ बोल के कहा कि मैं अपनी अम्मी के पास विजिट करने जा रहा हूँ। तो शी देन हेल्प टू गेट मी आउट ऑफ पाकिस्तान। उसने फिर मुझे जो है पाकिस्तान से बाहर निकलने में मदद की, फिर मैं यहाँ चाइना आ गया। और अभी ये अगर आप लोगों को शायद सवाल आ रहा है कि भाई मैं अपना चेहरा क्यों दिखा रहा हूँ, और मैं अपना चैनल जो है वो क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखें, एक्स मुस्लिम्स को कांस्टेंट थ्रेट्स जो है, हमें धमकियां तो आती रहती हैं। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि भाई एक दिन अगर मुझे, क्योंकि मैं पाकिस्तानी भी नहीं अपने आप को कहता, मैं एंटी पाकिस्तान भी हूँ और एंटी इस्लाम भी हूँ। तो इट मेक्स मी, मतलब डबल डेंजर है ये। तो मतलब हम्म। मुझे थ्रेट्स तो आते रहते हैं, लेकिन मेरा मेरा मकसद ये है कि यार मैं अपना जो मेरी थॉट है और जो मेरी एग्जिस्टेंस है इस दुनिया के अंदर, उसको कम से कम लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि लोग देख सकें और वो ये गवाही तो दे सकते हैं कम से कम कि भाई ये बंदा था, अगर किस दिन मुझे कुछ हो जाए तो एटलीस्ट सम पीपल
उनके ऊपर मेरा इम्पैक्ट रहना चाहिए। तो ये मेरा रीज़न है चैनल बनाने का और जो है अपना चेहरा दिखाने का, क्योंकि मैं अपने चैनल पे जो है नॉट सिर्फ इस्लाम नहीं, मैं जियो पॉलिटिक्स भी ऊपर कवर करूंगा, इंडिया पाकिस्तान को भी कवर करूंगा और चाइना को भी कवर करूंगा, क्योंकि चाइना भी जो है बड़ा, यार क्या बताऊं, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं कुछ वीडियोस मैंने चाइना के ऊपर भी बनाई है। लेकिन अच्छा, चाइना में एक बात रहते हुए मुझे याद आ चाइना गई। के खिलाफ वीडियो। नहीं, देखें, मैं अपने आप को हिंदुस्तानी समझता हूँ, भारतीय हम्म, समझता हूँ। मेरे मुल्क के ऊपर, मेरे देश के ऊपर अगर ये लोग कुछ बात करेंगे तो आई विल डेफिनेटली टॉक अगेंस्ट देम, इट्स वेरी सिंपल। हाँ, पाकिस्तान को गालियां दो, कुछ भी करो, मेरा कुछ नहीं जाता, लेकिन मैं अपने आप को हिंदुस्तानी समझता हूँ, सीधी सी बात है, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। क्योंकि चीनी जो भी बोले, एक्चुअली ये सारा कॉपी करते हैं, मेरी वीडियो में मैंने कहा था ये कॉपी करते हैं, इवन इनका मजहब जो है वो, बुद्धिज्म जो है वो इंडिया से आ रहा है। Everything actually, like even the culture, because I can speak very good Chinese. I have understood the culture, I know कुछ how they बात think, कर मुझे सकते हो पता है। चाइनीज में? जी जी हाँ, 你在干什么？你要我说什么？ हाय हाय, क्या मतलब है इसका? क्या बोल रहे हो आप? और कैसे हो आप? ऐसे। जी जी, ओके। ऐसा है, मैं अपनी वाइफ के साथ चाइनीज में बात करता हूँ, क्योंकि वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकती है। और हाँ बस यही है कि भाई हिंदुस्तान में अगर जिन लोगों को जो है वो चाइना के ऊपर मेरी वीडियो देखनी है, वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अच्छा, एक मुझे बात याद आ रही है साहिल भाई, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बोलूँ। जी जी बिल्कुल, द स्टेज इज योर्स टुडे। क्योंकि थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे एक बात याद आ गई कि मैं मेडिकल स्टूडेंट था, अभी मुझे बुखार है, आई थिंक समथिंग लाइक 103 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। तो हमने मेडिकल जो है पढ़ने में हमें पता है कि भाई इंसान को बुखार होता है तब जब उनका इम्यून रिस्पॉन्स होता है वायरस या एक्सटर्नल थ्रेट, बाहर से कोई चीज़ अगर हमारी बॉडी के अंदर आती है तो हमारा जिस्म जो है उसको लड़ने के लिए अपना टेम्परेचर राइज करता है। ये है हम्म डेफिनेशन फीवर की। अब आप लोगों को शायद, जो भाई देख रहे हैं उनको, आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि भाई मोहम्मद साहब के क्या ख्यालात थे बुखार के ऊपर। हम्म तो इसको जो है अगर आप स्क्रीन पे जो है किसी को आप दिखा सकें, बुखारी की हदीस है 5647, जिसमें मोहम्मद साहब कहते हैं कि जब इंसान को बुखार होता है तो उसके जो है वो रिवॉर्ड्स, उनको जो इनामात होते हैं, जो अच्छी जो होती हैं रिवॉर्ड्स जो होते हैं, वो डबल हो जाते हैं। तो बुखार अच्छा है। और मतलब जस्ट टू, क्योंकि हमारी जो मेन हमारा मकसद है इस चैनल के ऊपर, तो हमें एक्सपोज करना है इस्लाम को, तो ये मुझे बात याद आ गई, इसलिए मैंने ऐड कर दिया कि भाई जिन लोगों को बुखार के बारे में नहीं पता कि मोहम्मद साहब का जो है क्या थॉट्स थी बुखार के ऊपर, तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि, और उन्होंने जी, तो यहाँ पे लिखा है आई विजिटेड द प्रॉफिट ड्यूरिंग हिज एलिमेंट्स एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम अ हाई फीवर, उनको बहुत ज्यादा बुखार था। मैंने उनको कहा यू हैव अ हाई फीवर, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, क्या ये इसीलिए है, इज इट बिकॉज यू विल हैव अ डबल रिवॉर्ड फॉर इट, क्या ये इसीलिए क्योंकि तुम्हें जो है इसका डबल इनाम मिलेगा? हम्म उन्होंने कहा यस, फॉर नो मुस्लिम इज अफेक्टेड बाय एनी हार्म बट दैट अल्लाह विल रिमूव हिज सिन एंड लीव्स एज द लीव्स ऑफ द ट्री फॉल डाउन। उन्होंने कहा कि हाँ, कोई भी मुसलमान जो है उसको ये बीमारी नहीं होगी, कोई हार्म नहीं होगा, ताकि, क्योंकि अल्लाह जो है वो उसके गुनाह रिमूव कर देगा, जैसे पत्ते जो हैं वो पेड़ चढ़ते से हैं झड़ते हैं। जी। यानी। तो मेरी हिंदी को सॉरी कहना यार, सॉरी। यानी इतनी हंसी आती है मुझे, मतलब जी जी जी। रसूलुल्लाह को बुखार था, किसी ने पूछा कि आपको बुखार इसलिए था कि अल्लाह आपको अजर देना चाहता है, आपके गुनाह माफ करना चाहता है, तो रसूलुल्लाह ने बोंगी मार दी हाँ। सो I mean like बुखार इज this is नॉट बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन और या इस तरीके से जो भी nothing. मेडिकल रीजंस होते हैं, वो उस वजह जी से नहीं जी। होते, वो उसके गुनाह को माफ करने के लिए अल्लाह उसको बुखार दे देता है। हाँ, मतलब कोई भी, आई मीन नॉनसेंस है यार। कोई भी उसको वायरस, कोई बैक्टीरिया, कुछ तो नॉलेज, और अब ये मुसलमान क्लेम करते हैं कि भाई हमारा रिलीजन जो है वो तो पता नहीं क्या साइंटिफिक, साइंस तो निकली इस्लाम से है। ये तो हाँ मुसलमानों का क्लेम है। और इनसे पूछो कि भाई मोहम्मद को कोई आइडिया था माइक्रोस्कोपिक थिंग्स का, या बैक्टीरिया का, या एक्स वाई जेड वायरस का, कोई उसको इल्म था? और ये बोलेंगे यार हाँ, कुरान के अंदर तो लिखा हुआ है, लेकिन उनको खुद नहीं पता कि मोहम्मद साहब के जो है वो क्या थॉट्स थे बुखार या बीमारियों के ऊपर। तो ये बात मुझे थोड़ी फनी लगी, और मुझे अभी इस वक्त जो है वो बुखार है, इसीलिए मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने तो कहा कि भाई आपके लोगों पत्ते का झड़ थोड़ा रहे हैं, गुनाह नॉलेज। गुनाह
गुनाह के पत्ते झड़ रहे हैं आपके, अल्लाह आपसे खुश है। अल्लाह अल्लाह मुझसे क्योंकि मैं एक्स मुस्लिम हूँ और मैं सामने आ रहा हूँ, मैं इस्लाम को जो है वो एक्सपोज कर रहा हूँ, अब अल्लाह जो है मेरे गुनाह जो है वो खत्म कर रहा है, क्योंकि इसलिए मुझे उसने बुखार दिया है और मेरे पत्ते अच्छा। जो हैं वो झड़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह जो है ना, मैं अभी जो है अपना सारा गुनाह जो है वो जैसे गंगा में अपने पाप धोते हैं, ये बुखार मेरे पाप धोएगा और मैं जो है अब जन्नत में 72 हूरों के पास जाऊंगा इंशाअल्लाह। ओके। जी, आगे कंटिन्यू करिए जी आप। जी, बस ये एक छोटी सी स्टोरी थी। फिर यहाँ मैंने आपको बताया कि भाई चाइना के अंदर जो है मैंने फैसला कर दिया कि भाई देखो, मौत का तो भरोसा है नहीं और पाकिस्तानियों का तो और भी भरोसा नहीं है, मुसलमानों को तो छोड़ ही दो। इसलिए मैंने फैसला किया भाई यूट्यूब के ऊपर आऊंगा, चेहरा भी दिखाऊंगा और एक्सपोज भी करूंगा। जो जितनी नॉलेज है मेरी, जितना मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैंने बैचलर्स हिस्ट्री के अंदर की हुई थी, तो जितनी हिस्ट्री की नॉलेज मेरी है, आई थिंक आई एंड एवरी वन इन पाकिस्तान एक्चुअली शुड कंसीडर देमसेल्व्स फर्स्ट हिंदू। आप सब लोग जो है वो हिंदू अपने आप को समझो, फिर आप जो है वो अलग अलग रिलीजन में जो भी आपको, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सनातन धर्म जो है वो एक सिर्फ इट्स नॉट एन इट्स नॉट जस्ट अ रिलीजन, इट्स जस्ट अ वे ऑफ लाइफ। और कल्चरली जो है वो हिंदूज आर द पीपल हु लिव आफ्टर द रिवर, मतलब सिंधु दरिया जो जहां से मैं आया हूँ, सिंधु दरिया से इस तरफ ईस्ट वर्ड्स जो भी लोग हैं वो हिंदू हैं। ये हमें हिस्ट्री बताती है। इवन द अलेक्जेंडर द ग्रेट जब उसने जो है वो फतेह किया था इस एरिया को, पोरस के साथ जंग हुई थी, तो उस वक्त भी इन्होंने इंडोस कहा था एरिया को, इंडोस, वहां से लफ्ज आया इंडिया, इंडस। तो यही हमें भाई आप पाकिस्तानियों जो भी देख रहे हो यार, आप कुछ तो शर्म कर लो यार प्लीज। मोहनजोदड़ो को देख लो, जहाँ पे मैं सिंध से आया हूँ, तो मोहनजोदड़ो को देख लो, वहां पे आपको जो है वो हिंदू रेलिक्स, हिंदू कल्चर एविडेंट है। तो कम से कम अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को तो खत्म करो, ये तो एक्सेप्ट करो कि भाई आप लोग हिंदुइज्म से कन्वर्ट हुए हो। आई मीन जस्ट इवन इफ यू डोंट वांट टू बिकम अ हिंदू, जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू गाइस आर कन्वर्टेड। एंड साहिल भाई सीधी सी बात है, हमारा जो है खाना पीना, बोलना, चेहरा, हर चीज सेम है। और मैं कहूँ कि मैं तो भाई जो है वो क्या कहते हैं उसको, कुरैश के खानदान, हाशिम हाशिम कबीले का खानदान से जो है मैं आया हूँ। और जो है मैं सैयद हूँ या मैं शेख हूँ या मैं कुरैशी हूँ, एक्स वाई जेड, आई मीन लाइक दैट डजंट मेक सेंस टू मी एट ऑल। एंड मैं जो है वो अपने आप को यही कहना चाहूंगा। तो अभी आप अगर आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं मुझसे तो स्टार्ट। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, उससे पहले मैं दूसरा क्वेश्चन पोज करूं। जी आप कह रहे थे कि आप मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, लेकिन आपके वालिद साहब ने आपका खर्चा पानी बंद कर दिया, फीस बंद कर दी, जी तो आप कंप्लीट कर पाए जी। या नहीं कर पाए? नहीं, मैं नहीं कर पाया, क्योंकि फिर हालात ऐसे हो गए कि यार अम, पैसे नहीं थे, सीधी सी बात है यार। मैं अपनी वाइफ मेरी वाइफ काम कर रही थी और मैं मतलब वो पालनहार थी। वो हमें, हाँ। मैं और मेरे बेटे को जो है वो पाल रही थी। वो अब उस बेचारी के पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वो मेरी ट्यूशन फीस दे सके। तो इट हम्म। वाज अ मैस एक्चुअली। इस्लाम ने जो है एक किस्म से आप कह सकते हो मेरी जिंदगी जो है वो तबाह कर दी। ठीक है ना, बर्बाद कर दी। बर्बाद कर दी। और ऐसे ही कितने मैं कितने अकेला नहीं इयर्स हूँ। बचे थे आपके? जी मेरे 3 साल और रहते थे पढ़ाई को, तीन या हो आई गए थे थिंक या आई वाज बाकी है 3 साल? 3 साल रहते थे, अगर आप हाउस जॉब को मिलाएं तो, अगर नहीं मिलाएंगे तो बाकी 2 साल रहते थे। अच्छा, तो भाई हमारी तो यही मनोकामना रहेगी कि आप फिनेंशियली स्ट्रांग हो, और उसके बाद ये जो आपकी चाहत थी मेडिकल डॉक्टर बनने की, वो पूरी हो जी जाए। और एज नहीं होती पढ़ाई की, तो आप बाद बिल्कुल। में भी इसको कंप्लीट नहीं करिए, साल यही भाई, हमारी मनोकामना है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। मेरी मेरा मनोकामना नहीं थी डॉक्टर बनने की, मेरी फैमिली की थी। अच्छा अच्छा। मैं जो है, जी जी, मुझे मेरा खुद का जो शौक था वो एक्चुअली जो है वो हिस्ट्री पे था। और जो है मैं हिस्ट्री को ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रहा था। और एक्चुअली इंडिया एंड